चलो बिहार दरोगा का स्टार्ट बैच कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो चुनावी लोकतंत्र में भारत का स्थान केमा 51वां है। याद रखना केमा स्थान पे भी है, 51वां है। फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे कौन है? नॉर्वे है। फर्स्ट पे कौन है? नॉर्वे है। दूसरा का देखो, 8वां महासागर सम्मेलन 2050 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था और किसके आयोजन कहाँ हुआ था? किसने किया था 8वां महासागर सम्मेलन? तो एस जयशंकर प्रसाद ने किया था और ओमान में किया गया था। याद रखना कि 8वां महासागर सम्मेलन 2050 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ओमान में किया गया था, एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया था। तीसरा देखो, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष देश कौन कौन है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष देश कौन कौन है? तो इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। याद रखना, डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष पे कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। चौथा क्वेश्चन देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले ब्रह्म हिंदी साहित्यकार कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ब्रह्म हिंदी साहित्यकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। इसके बारे में और जानोगे। सबसे पहले बोलेगा कि हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो किसको मिला था? सुमित्रानंद पंत को मिला था। तो किस पुस्तक के लिए मिला था? तो चिदम्बरम नामक पुस्तक के लिए मिला था। कौन पुस्तक के लिए मिला था? चिदम्बरम नामक एक पुस्तक के लिए मिला था। किसको? सुमित्रानंदन पंत को मिला था। और बोलेगा कि सबसे पुरुष में सबसे पहले किला मिला था, शंकर कुरूप को मिला था। याद रखना, सबसे पहले किसको मिला था? शंकर कुरूप को। और अभी किसको मिला है? ए जयशंकर ओमान को, हिंदी में मिला है। ठीक, बोलो विनोद कुमार शुक्ल को। नीचे आवो, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2050 में विश्व के 167वें देशों में अंतिम देश कौन सा है? तो कौन है? अफगानिस्तान है। याद रखना, कौन है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025 में विश्व के 167वें देश अंतिम देश कौन है? अफगानिस्तान है। उत्तराखंड में यूसीसी विधायक को पारुप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा किया गया था। तो इसको किसके द्वारा किया गया था? रंजन प्रसाद देसाई के द्वारा। उत्तराखंड में जो हुआ था यूसीसी विधेयक, जब इस सुप्रीम कोर्ट में जब रिटायर हुए थे तो इनके द्वारा ही तैयार किया गया था। किसके द्वारा? रंजन प्रसाद देसाई के द्वारा। बोलेगा भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 96 नंबर पे है। नीचे आओ, ज्ञानपीठ पुरस्कार में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, इसकी शुरुआत 22 मई 1951 को हुई थी, लेकिन ये गलत है। इसको शुरुआत कब हुई थी? 1965 को हुई थी। कब हुई थी? 1965 को हुई थी। इससे पहले पढ़कर मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप थे। अब बोलेगा सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? वो मलयालम लेखक थे जिसको किलो शंकर कुरुप को मिला था। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो 22 भाषाओं में ही दिया जाता है, इसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। इस चलते या इस तीनों लाइन सही है और ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये 11वां क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के अधिनियम और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 44। अनुच्छेद कितना होगा? 44 हो जाएगा। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई थी? भारत की जो पहली तटीय मतलब जो समुद्र के किनारे जो भी सटा राज्य है, तो वही बोला कि वहाँ सबसे पहले पक्षी जनगणना तो कहाँ हुआ था? मर्रीन नेशनल पार्क जामनगर में। कहाँ हुआ था? मर्रीन नेशनल पार्क जामनगर, जो कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात तुमको पता है कि मतलब समुद्र के किनारे है, तो जो समुद्र के किनारे वही तटीय थी हो गया। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस? सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क सबसे पहले तुमको पता होगा कि उड़ीसा में ही है, तो वही लिखा सिमलीपाल जो राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो हाल ही में आधिकारिक तौर पर 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया जो उड़ीसा में है। आगे देखो, भारत के अगले 52वें मुख्य न्यायाधीश, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया था? तो किसे किया गया था? न्यायमूर्ति भूषण आर गवई को। किसे किया गया था? सी नंबर, न्यायमूर्ति भूषण आर गवई को। देखो, नवीनतम सतत विकास का लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक में 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? तो क्या है? 71 है। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी का भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? 71 है। तापमान बढ़ाने पर किस पदार्थ में अवस्था में सबसे अधिक प्रसार होता है?
तापमान बढ़ाएगा तो सबसे ज़्यादा किस में बचता होगा, गैस में। क्या कि जो ठोस का जो कण है वो तो बहुत नज़दीक सटा होता है, द्रव भी मतलब गैस में हमेशा मतलब कण जो रहता है फैला रहता है। तो जैसे ही उसमें हम क्या करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो गैस का अवस्था होगा जो अधिक प्रसार हो जाएगा, जल संस्कार हो जाएगा गैस। पदार्थ के अवर्त सारणी में अवर्त संबंधों में निम्नलिखित कथनों पे विकल्प सही है। देखो इसमें कौन सही पूछ रहा है, हमारे आसपास के पदार्थ तत्व योग और मिश्रण के रूप में मौजूद है। जो भी तत्व देख रहा है, तो लोहा देख रहा है तो तत्व हो गया यौगिक, जैसे नमक उमक ये सब हो गया मिश्रण, मतलब नमक हो गया जो यौगिक है, मिश्रण हो गया जैसे तांबा उम्बा का बर्तन यूज करते हैं तो सब मिला के यूज होता है, तो ये तो पहला सही है। तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या जो होगा, 1 2 दोनों सही है। 18वां क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन क्या है, इसमें क्या चाहिए, जैसे कपूर है जिसको जैसे गर्म मतलब इसको आग लगाते हैं तो क्या सीधे गैस बन जाता है, तो ऊर्ध्वपातन उसी को कहते हैं जो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाए। तो इसमें कौन सा है, देखो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, डी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा गैस विद्युत प्रवाहित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है। बोला कि निम्नलिखित में कौन सा जो है गैस जो विद्युत प्रवाहित करने पर लाल गैस उत्पन्न करती है, तो ई नियॉन हो जाता है। सब मतलब कलर जो सो लाल पीला हरियर जो बोल रहता है इसी गैस के कारण ही, मतलब अगर लाल हो रहा है तो उसमें अगर नियॉन भरा हुआ है। 20 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन पदार्थ के कणों के विषय में गलत है। देखो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण कठोर और स्थिर होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें गलत चूज करना है। पदार्थ के कण कठोर और स्थिर होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कठोर तो होते हैं लेकिन स्थिर नहीं होते हैं। तो इसका नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह अदाह है, मतलब ये हीलियम गैस है जो जलता नहीं है, चलते इसको इस प्रयोग होता है। पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। पदार्थ को एक अवस्था से कैसे दूसरे में बदला जा सकता है, जैसे कोई भी पदार्थ है तो उसको विकिरण ऊर्जा को शोषित करके उसको एक अवस्था से, जैसे पहले कोई भी पदार्थ है तो उसको क्या परिवर्तन करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए उसमें ताप चाहिए। ताप जब भी होगा जब उसमें विकिरण के माध्यम से होता है, चलते विकिरण ऊर्जा को शोषित करते पदार्थ की अवस्था को चेंज करते हैं। इसलिए इसका 22 का आंसर ए हो जाएगा। संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है। संघनन के समय जो ऊष्मा निकलता है उसको क्या कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन के समय जो जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं भैया, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 24 नंबर देखो, पदार्थ के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यंत निम्न घनत्व वाली गैस समान वायु के घनत्व के लगभग 100,000वें भाग पर अति निम्न तापमान पर ठंडा करने से बनती है। ये जो क्वेश्चन है जो बोस जो थे इंडियन थे, तो ये पदार्थ की कौन सी अवस्था अत्यंत निम्न घनत्व वाली गैस, मतलब बहुत कम घनत्व वाला गैस समान वायु के घनत्व के लगभग 100,000वें भाग पर अति निम्न तापमान तक ठंडा करने से बनती है। कौन है, बॉस आइंस्टाइन संघनित। वह प्रक्रिया जिससे तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ता है। तरल को अगर वाष्प में परिवर्तित करना है तो उसमें क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। जैसे पानी को जब गर्म करते हैं तो उसमें जो जो खौलता है तो वाष्प में होता है तो उसी को वाष्पीकरण करते हैं। पदार्थ की 3 अवस्था कौन सी होती है, तो पता होगा ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की किस अवस्थाओं में अणु के आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन और आकार दोनों किस में होगा, ठोस में होगा। कौन सा नियम बताता है कि स्थिर तापमान पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो बॉयल का नियम क्या कहता है, बॉयल के नियम में जो टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है, स्थिर रहता है। टेम्परेचर मतलब स्थिर रहेगा, और इसमें चेंज क्या हो जाता है, वॉल्यूम और प्रेशर, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका ट्रिक याद रखना बॉयल्स का नियम को, कि ट्रिक बॉयल वीआईपी बॉय, वीआईपी बॉय, वीआईपी से वी और पी में रिलेशन बनाता है। दूसरा है चार्ल्स, चार्ल्स के नियम क्या है ना, चार्ल्स की गर्लफ्रेंड टीवी देख रही है, इसमें मतलब टीवी देख रही है तो क्या होगा, टीवी में इसमें प्रेशर स्थिर होगा और टेम्परेचर और वॉल्यूम में ये रिलेशन बताएगा।
पदार्थ की किस अवस्था में कण अत्यंत ऊर्जावान और उत्तेजित होता है? किस अवस्था में कण अत्यंत ऊर्जावान और उत्तेजित होता है? तो वो प्लाज्मा अवस्था रहेगा तो अत्यंत ऊर्जावान और उत्तेजित होगा। किस अवस्था में पदार्थ को ठंडा करने पर अधिक कम घनत्व वाली गैस बनाती है? तो बोस-आइन कंडेंसेट। ठंडा करने पर अधिक कम घनत्व गैस बनाती है तो बोस-आइन कंडेंसेट बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने का एक उदाहरण है? तो बर्फ का पिघलना परिवर्तन करने का एक उदाहरण है। तापमान बढ़ने पर गैसों में कौन सी घटना बढ़ जाती है? तापमान बढ़ेगा तो गैस में कौन सा, तो गैस को क्या जो प्रसार होना यानी इधर उधर भागना शुरू हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रसार बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? पहला आंसर प्रसार हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी गैसों का गुण नहीं है? तो गैस का गुण क्या नहीं है? आयतन निश्चित होता है। गैस का आयतन तो निश्चित होता है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं है, वे फैल सकते हैं, उनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। तो उनका आयतन क्या चाहिए होता है? निश्चित होता है। ये जो गलत है, आयतन उसका निश्चित नहीं होता। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन किए सीधे वाष्प में बदला जा सकता है। जो ठोस को द्रव में बिना, तो बोले थे कि कपूर है जिसको ठोस है, द्रव में उसको जब जलाते हैं तो द्रव में परिवर्तन हुए बिना ही वो वाष्प में बदल जाता है, उसको क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। कौन सा कारक आमतौर पर पदार्थों की अवस्था निर्धारित करते हैं? कौन सा कारक है जो अंतर आणविक बल और टेम्परेचर, कोई भी जैसे सामान जैसे लकड़ी हुआ, बर्फ हुआ, इसका अंतर आणविक बल कितना लग रहा है, इसका टेम्परेचर क्या है, ये अवस्था को निर्धारित करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों। ग्रेफाइट और हीरो के बीच के क्या संबंध है? दोनों कार्बन के अपरूप हैं। निम्नलिखित में कौन सा गैस अक्रियाशील है? अक्रियाशील गैस कौन है? तो नाइट्रोजन है जो अक्रियाशील गैस है, किसी से क्रिया नहीं करता। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस के लिए आदर्श गैस नियमों का पालन करने के लिए क्या स्थिति है? तो इसका है उच्च तापमान और निम्न दबाव। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है उसको आदर्श गैस के नियमों का पालन करने की क्या स्थिति है? तो उच्च टेम्परेचर और निम्न दबाव। कुछ पदार्थों को उनके कणों के सहआकर्षण बल के बढ़ते क्रम में सही, निम्नलिखित में क्रम सही है। तो सही क्रम मतलब आकर्षण बल मतलब किसका ज़्यादा होगा, तो सब मतलब सही क्रम में दर्शाता है। सबसे कम पहले गैस है तो नाइट्रोजन हो जाएगा, पानी लिक्विड फॉर्म है, उसके बाद चीनी ठोस है, इस चलते इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 43 नंबर देखो, एवोगाड्रो के नियम को निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा सही ढंग से दर्शाया गया है? एवोगाड्रो का नियम सबसे पहले क्या है? एवोगाड्रो की परिकल्पना मतलब समान ताप और समान दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब इसके टेम्परेचर और दाब, जैसे कोई भी जैसे रूम है, यहाँ पर कोई भी अगर 2-3 टाइप का गैस है तो यहाँ का टेम्परेचर सेम, दबाव भी सेम है, तो अगर मतलब अगर नाइट्रोजन कार्बन दोनों भी है तो अणु की संख्या समान रहेगी अगर आयतन समान होगा तब। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। पहला दूसरा पढ़ो, नियत आयतन पर किसी गैस के दाब उसके परम तापमान के समानुपाती होता है। समान ताप और दाब, देखिए देखो लिख दिया, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो एवोगाड्रो साहब भी बोलते हैं कि जैसे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अगर सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम है, तो अगर जैसे नाइट्रोजन रूम में है, यहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम है, तो यहाँ का आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पदार्थ की पश्चिमी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चौथा अवस्था प्लाज्मा है, पश्चिमा अवस्था क्या है? बोस-आइन कंडेंसेट है। जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस द्रव गैस तीनों रूप में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें रासायनिक बंधन जोड़ो दो भिन्न तत्व होते हैं। यौगिक मतलब जैसे जल है तो H2O से मिलकर बना एक यौगिक, वैसे जल एक यौगिक, इसमें रासायनिक बंध के कारण तो यही बोला, इसमें रासायनिक बंधन जुड़े दो भिन्न तत्व हैं, इसलिए जल एक यौगिक है। विश्व में प्रत्येक पदार्थ ऐसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? एक कनाद बोले थे कि जो पदार्थ है जो अत्यंत सूक्ष्म कणों के मिलकर बना होता है, किसने बोला था? कनाद ने। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाती है? ऊर्ध्वपातित का मतलब क्या? ठोस से सीधे क्या हो जाएगा? गैस।
तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। एलपीजी किसका मिश्रण है, तो इसका याद रखना एलपीजी, पी आ रहा है तो पी से तो प्रोटॉन हो ही जाएगा, एक हो जाएगा क्या चीज़, ब्यूटेन। एलपीजी बहुत मतलब ब्यूटेन गैस, तो ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। स्ट्रेन गेज के लिए उपयोग किया जाता है, विद्युत धारा को यांत्रिक विस्थापन में परिवर्तन करने के लिए, सी नंबर हो जाएगा। एक आवेश के 1 एम्पीयर विद्युत धारा द्वारा 1 सेकेंड में बिंदु एक से दूसरे बिंदु प्रवाहित आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलॉम। गलती कुल लिखा गया, इसका आंसर कूलॉम होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक कूलॉम आवेश में 1 एम्पीयर विद्युत धारा द्वारा 1 सेकेंड में बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसको 1 कूलॉम बोलते हैं। बावन नंबर देखो, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को मापने के लिए कौन सा अंतर का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिसको विद्युत धारा बोलते हैं, तो विद्युत धारा बोलेगा कि जो बिजली में जो उसको किस समानांतर में जोड़ते हैं या श्रेणी क्रम में, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन को मीटर को श्रेणी क्रम जोड़ते हैं। इसका ट्रिक याद रखना, ए सी, ए मीटर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फैदम मापने की इकाई क्या है, तो ये जल की गहराई को मापता है फैदम। वायुयान के इंजन के प्रति मिनट परिक्रमण करने की संख्या मापने के किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वायुयान का जो इंजन प्रति मिनट कितना बार घूमा उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो है टैकोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है, टैकोमीटर को। सोनार का पूर्ण रूप क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। निम्नलिखित में से किस जो रूप में समान एसआई इकाई है, बोलेगा समान एसआई इकाई किसका किसका होता है, तो क्या हो जाएगा, कार्य का ऐसा मात्रा क्या चाहिए होता है, जूल। ऊर्जा का भी ऐसा मात्रा जूल होता है। 57 नंबर देखो, डैश 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 को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर किसको नापता है, आर्द्रता का स्तर को नापता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक व्युत्पन्न मात्रा को व्युत्पन्न मात्रा किसको बोलते हैं, जैसे टाइम का हुआ सेकेंड, मीटर के हुआ मतलब दूरी का हुआ मीटर, तो इसको मतलब क्या बोलते हैं, इसका जो ये मूल मात्रक हो गया, और इससे जो जो मिलकर बनता है जैसे मीटर पर सेकेंड हुआ, तो ये सब व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो इसमें व्युत्पन्न मात्रक कौन हो जाएगा, मीटर तो नहीं होगा, किलोग्राम नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, वोल्ट न्यूटन जूल। देखो सब मिल के दो दो को से बना है, तो वोल्ट न्यूटन जूल हो जाएगा। क्यूसेक किसके मापने की इकाई है, तो ये जल की प्रवाह की दर को मापता है क्यूसेक। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो चुंबक चुंबक संवेदनशीलता को कोई भी इकाई नहीं है। परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है, परिस्थितिकी दबाव जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो उसका इकाई क्या होता है, बार होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रा किस में नापा जाता है, ध्वनि की प्रबलता किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त तीव्रता का ऐसा इकाई है, तो ज्योति तीव्रता का ऐसा इकाई क्या होता है, कैंडेला, उसको ही दीप्त तीव्रता ही बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेंस की क्षमता की मात्रा क्या होता है, तो ये होता है लेंस का क्षमता की मात्रा डायोप्टर। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, एक सौ शक्ति कितने बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। एक खगोलीय इकाई किनके बीच की दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही एक खगोलीय इकाई बोलते हैं। रेडियोधर्मी विकिरण की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या है, रेडियोधर्मी विकिरण का ऐसा मात्रा क्या है, बैकुरल, बैकरल जिसको बोलते हैं। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, जब कहाँ रखा जाएगा तो वस्तु का भार सबसे कम होगा, तो विषुवत रेखा पर। बोलेगा विषुवत रेखा पर वस्तु का भार सबसे न्यूनतम क्या चीज होता है, क्यों होता है, क्योंकि विषुवत रेखा 0 डिग्री को बोलते हैं। यहाँ पे जब पृथ्वी घूमता है तो यहाँ दाब सबसे कम लगता है, इस चलते यहाँ का भार सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा भार बोलेगा तो कहाँ होगा, ध्रुव पे होगा।
देखो क्वेश्चन, किसी गतिमान पिंड की किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो। अगर कोई चीज़ जैसे गाड़ी ही चल रहा है उस पर हम अगर पॉजिटिव रूप में मतलब उसको और उसमें धक्का दे देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, बढ़ जाती है। बीमीय विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बीमीय जो बीमा जो प्रयोग करते हैं किसके लिए किया जाता है, भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भौतिक राशि के मानों को ज्ञात करने के लिए, भौतिक राशि की इकाइयों को जांचने के लिए, मतलब तीनों का उपयोग बीमीय विश्लेषण, इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। कुछ युक्तियों को एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतर नीचे दिए गए हैं, मतलब कौन सा रूप क्या चीज में चेंज करता है उसको नीचे दिया गया था। इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जो जनरेटर आता है जिसमें इसको चालू करते हैं, यांत्रिक से क्या बन जाता है, विद्युत देता है, जनरेटर को चालू करते हैं, सही है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत से यांत्रिक में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, सही है। डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, इसमें प्रकाश से विद्युत नहीं होता, ये गलत है, यानी तीसरा नंबर गलत है। चौथा सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक, ये भी गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2, यानी ए नंबर। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग वायु की गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। वायु को गैस की आर्द्रता किसको ने, आर्द्रता मापी, आर्द्रता से ही आर्द्रता मापी हो गया। भूकंप को पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ। विद्युत उपकरण जो सदैव श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। हम क्या चीज, विद्युत जो जैसे लाइन जाता है करंट, तो उसको जांच करना विद्युत धारा को, तो उसको क्या बोले थे, एसी से ट्रिक याद रखना, एसी। एमीटर को सी से श्रेणी क्रम, तो एगो हो गया श्रेणी क्रम में किसको जोड़ा जाएगा, एमीटर को। तो दूसरा एगो समांतर क्रम में किसको जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर।